तो अब हम 13 चैप्टर के ऊपर बात करेंगे क्लास 10th के, जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिगर क्या होते हैं। तो फिगर कह सकते हो किसी भी चीज की ज्योमेट्रिकल फॉर्म और शेप, किसी भी चीज की ज्योमेट्रिकल फॉर्म और शेप, उसे उसकी फिगर कहते हैं। अब फिगर दो टाइप की होती है, पहली होती है 2D फिगर, दूसरी होती है 3D फिगर। 2D फिगर को प्लेन फिगर भी कहा जाता है और ये फिगर किसी प्लेन पे ऑब्टेन की जाती है। अब प्लेन क्या होता है, किन्हीं दो लाइन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन बनता है। ठीक है, तो अब प्लेन पे ऑब्टेन होने वाली फिगर कौन कौन सी है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरीके से 3D फिगर क्या होती है, 3D फिगर ऐसी फिगर होती है जो कि एक स्पेस पे बनती है। तो स्पेस पे बनने वाली फिगर को हम 3D कहते हैं। अब 2D फिगर को किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जाता है, वो स्क्रीन प्लेन होता है। हम 2D फिगर को सिर्फ एक ही साइड से देख सकते हैं, बट 3D फिगर को हम पूरी हर हर डायमेंशन से देख सकते हैं। जैसे 3D फिगर को हर डायरेक्शन से देख सकते हैं। तो ये क्या होती है, 3D फिगर होती है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर और स्फेयर। तो आप कुछ 2D फिगर्स के फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं। पहला फॉर्मूला है स्क्वायर, जिसकी साइड a होती है, इसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है। इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू a, इसका एरिया होता है a इंटू a और इसका डायगोनल होता है √2 इंटू a। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल के पास भी चार साइड होती है, जिसमें से उसकी दो साइड लेंथ, एक साइड लेंथ होती है और एक साइड ब्रेथ होती है और ये दोनों आपस में इक्वल होती है। पेरीमीटर होता है 2l प्लस b और एरिया होता है l इंटू बी। ट्राइंगल के पास तीन साइड होती है। अब अगर ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, और तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है तो उसे स्केलर ट्राइंगल कहते हैं। जब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उसे निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट करके, या फिर हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके, जो कि होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, किसी भी 2D फिगर का पेरीमीटर निकाला जाए या किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकाला जाए तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो ट्राइंगल के भी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। सर्कल की बात करते हैं। सर्कल के पास रेडियस और डायमीटर होते हैं, जहां पे रेडियस होता है d/2 और डायमीटर होता है 2r। ठीक है, इसका सरकमफेरेंस होता है 2πr और जहां पर पाई की वैल्यू होती है 22/7। सिमिलरली एरिया इसका होता है πr स्क्वायर। हम बात करते हैं सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है πr और एरिया होता है πr स्क्वायर बाय 2। क्यों, क्योंकि ये सर्कल का आधा होता है। तो अब हम कुछ 3D फिगर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला 3D फिगर है जो हमारे पास है क्यूब। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4a स्क्वायर, जिसे आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स फॉर क्यूब भी कह सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, वॉल्यूम होती है a क्यूब। इसी तरह हम क्यूबॉइड की बात करेंगे। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2l प्लस बी इंटू एच, जिसे आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स फॉर क्यूबॉइड भी कह सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट l इंटू बी प्लस b इंटू एच प्लस h इंटू l। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू h। नाउ सिलेंडर की बात करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrh। Total surface area of cylinder is 2 pi r in the bracket h plus r. Volume of cylinder is pi r square h. अब हम कोन की बात करते हैं। कोन में आपको एक चीज निकालनी होती है L। तो एक L जो कि स्लांट हाइट होती है कोन में, वो किस तरह निकाली जाती है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज pi rl। Total surface area of cone is pi r into the bracket L plus r. Volume of cone is 1/3 pi r square h. अब स्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 pi r स्क्वायर, वॉल्यूम होती है 4/3 pi r क्यूब। ऐसे ही हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 pi r स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 pi r स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम होती है उसकी 2/3 pi r क्यूब। नाउ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई एल ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई एल ब्रैकेट के अंदर आर प्लस आर। वॉल्यूम होती है 1/3 पाई एच स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब
फ्रस्टम के अंदर दो आर की जहां पे बात हो रही है, जब ऊपर वाले पार्ट में हम आर निकालते हैं तो उसे स्मॉल आर लेते हैं, और नीचे वाले पार्ट में आर निकालते हैं उसे कैपिटल आर लेते हैं। ये जो हाइट है इसे स्लांट हाइट कहते हैं, और अगर इनके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन डाली जाए तो वो इसकी नॉर्मल हाइट कहलाती है। अब अगर वॉल्यूम चैप्टर के कुछ फॉर्मूले मुझसे छूट गए हों तो लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं उसको आगे वीडियोस में ऐड कर दूंगा।